अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल पूछता हूँ, आप में से कितने ऐसे लोग हैं जिनका दोस्त या तो बनिए या जाट है? ध्यान रखिएगा, अगर लाइफ में एंजॉय करना ना तो एक जाट और एक बनिया दोस्त जरूर बनाना। तो आज की जो स्टोरी मैं आपको बताने वाला हूँ वो रियल लाइफ इंसिडेंट है, ऐसा नहीं है कि किसी व्यक्ति विशेष के बारे में बात कर रहा हूँ। और मैं और मेरा दोस्त अग्रवालों का लौंडा, हम दोनों ने डिसाइड किया कि भाई कल से जिम करेंगे। जिम जाने का निर्णय किया और टाइम डिसाइड किया, मॉर्निंग, अर्ली मॉर्निंग करेंगे। तो भाई सुबह 6 बजे हम लोग जिम जाते, खूब भरपूर एक्सरसाइज करते। आने के बाद ठीक है, कभी प्रोटीन लिया, कभी शेक लिया, कभी एग्स ले लिए। वो बनिया कहता नहीं अंडे नहीं खाऊंगा, अंडे नहीं खाऊंगा। बॉडी बनती है क्या, अंडे भी खाएंगे। तो धीरे धीरे करते 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 उसने अंडे खाना शुरू कर दिया। एक दिन भाई उसके बाप को पता लग गया हमारा लोंडा अंडे खाता है, बनिया को लोंडा अंडे खाता है, इससे पूरी कोई बात नहीं हो सकती। उसने कहा खा बेटे मेरे सर पर। कहता रहे बेटे तू मेरे सर पर हाथ रख कर कसम खा, आज जिंदगी में अंडे नहीं खाऊंगा। कहता पापा आपका सर पर हाथ रख के कसम खा रहा हूँ, अंडे नहीं खाऊंगा। भाई बनिए के लोंडे ने अंडे नहीं खाए, खूब भरपूर एक्सरसाइज की, साल भर में जाके थोड़ी थोड़ी डुलिया हमारी तैयार हो गई। दोनों भाई तैयार हो गए, ठीक है। अब भाई प्रॉब्लम ये नहीं है, प्रॉब्लम यहाँ से शुरू नहीं होती कि छोटे छोटे डोले बन गए। जिम में जाट भी एक्सरसाइज कर रहे हैं, जाट एक्सरसाइज कर रहे हैं तगड़े तगड़े डोले। अब वो भाई हमें आ रहा कॉम्प्लेक्शन, हमारा डोले के नाम पे डोली है छोटी सी, ठीक है। हाँ, लेकिन अगर उसके एब्स 6 हैं तो हमारे सिंगल पैक बहुत कहाँ से कंपैरिजन करेगा? उसका डोला 18 का, हमारा डोला 14 का। कोई बात नहीं, उसकी कमर 28 की, हमारी 34 की, चलो कोई बात नहीं। तो एक बार मैं जाट से ऐसी मजाक मजाक में बोल पड़ा, अच्छा भाई एक बात बता, जाटों के लोंडे ने बॉडी बनाई, कैसी बात? कैसी बात? बढ़िया बात, बहुत बढ़िया बात। जाटी बोला रहा बहुत बढ़िया बात, जाटों के लोंडे ने बॉडी बनाई, इससे बढ़िया क्यों हो सके? मगर इसमें क्या बढ़िया बात? जाटों के लोंडे ने बॉडी बनाई, इसमें कोई बढ़िया बात नहीं। बानिए के लोंडे ने बॉडी बनाई, ये है बढ़िया बात। अरे तेरे तो जेनेटिक है, तू तो बना ही लेगा। भाई अग्रवाल साहब खुश हो गए। अब टेंशन ये है कि जब वो घर गए ना तो सुबह सुबह पिताजी बैठे हुए थे ड्राइंग रूम में। करा जा भाई, अरे तू बहुत जिम जाता है भाई, यो के तना कर रखा है, बानिया का आदमी के जिम कर रहा है। सुबह सुबह दुकान पर जा, ताला खोल, धंधा कर, कौन स्टाफ में क्या काम कर रहा है वो देख, सीसीटीवी कैमरे पर निगाह रख, कितना माल आ रहा है वो देख, कितना माल जा रहा है वो देख, कितने महीने में बच रहे हैं वो देख। अब भाई वो लड़का मेरा दोस्त शाम को जिम के बाद मतलब दुकान पे गया फिर पापा के साथ। उसके बाद मुझको शाम को मिला, कह यार एक टेंशन हो गई, पापा ने कहा कल से दुकान संभालनी है, अब भाई मैं जिम नहीं जा पाऊंगा। मैंने कहा नहीं बेटा, अगर जिम करना है ना तो अपने पापा को एक घुट्टी पिला दे। कहते ना बच्चों के एक अंदर आदत होती है, अपने माँ को कोई ना कोई सी घुट्टी दे देते जिससे उनकी बात कहते हैं हाँ बिल्कुल ठीक कह रहा है। तो मैंने कहा ये बात अपने पापा को बता दे। अब वो बात क्या है वो योगेश आपको बताएगा। योगेश गया भाई अपने घर कि पापा जिम जाने के बहुत फ़ायदे हैं। पापा बोला बता क्या फ़ायदा है? पापा बॉडी अच्छी बन जाती है। अरे इसमें क्या बात है, बॉडी का हमने क्या करना, हमें तो पैसे से मतलब है। करे नहीं पापा, जिम के काम में ना पैसा भी बहुत है। अच्छा जिम का काम में पैसा बहुत है, बता कैसे? लाला जी वही बड़े उत्सुक हो गए। पैसे देखिए, आप 100 बातें कर लें, 100 में से अगर 99 बात आपके काम की नहीं होगी ना तो एक बात आपके काम की होगी, और वो क्या है, व्यापार कैसे चल रहा है। तो बनियों को वही समझ में आता है। लाला जी ने कहा अच्छा मुझे एक्सप्लेन कर कि पापा आप मेरे साथ जिम चलो और देखो कितना पैसा वहाँ कमता है। भाई लाला जी सुबह 6 बजे तैयार हो गए, अपना पाजामा पहन के 55 इंच की कमर का। मैंने कहा योगेश भाई तू तो ठीक है, तेरी 34 की कमर है, लाला जी को क्यों ले आया 55 की कमर को? कह रहा भाई पापा ना व्यापार देखने आए हैं। तो भाई लाला जी ने पूरे जिम का ऑब्जर्वेशन किया, वो बहुत बालक हैं, बहुत बालक हैं। जिम वाले से पूछा रहा लाला जी ये बताओ आप क्यों जिम आए हो? कह रहा नहीं मैं देखने आया हूँ कितने बालक एक्सरसाइज करते हैं। तो कितने हैं? टोटल 500 हैं। 500 तो भाई 500 10,000 के हिसाब से तो इतनी टर्नओवर होगी। लाला जी ने हिसाब लगा लिया। तो भाई लाला जी को धंधा समझ में आ गया। बेटे होगा बेटे तू जिम सीख, ये नहीं कहा जिम कर, ना 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 जिम कर नहीं, यूं का जिम सीख मतलब जिम का धंधा सीख। भाई अपने घर गए, लाला जी बैठे हो रजिस्टर कापी लेके, पेन किताब कैलकुलेटर वगैरह सब लेके। हाँ भाई 500 बंदे, हाँ भाई 10,000 रुपये फीस, तो 50 लाख रुपये हो गए। 50 लाख हो गए ना, तो 50 लाख रुपए का टर्नओवर हो गया 1 साल का। इस हिसाब से 1 महीने के इतने हो गए, इस हिसाब से 3 महीने में इतने हो गए। अरे बेटे ये बता जिम खोलने में पैसे कितने लगते हैं? बोले पापा 2 करोड़ रुपये में खुल जाएगा। बस लाला जी ने हिसाब लगाया, मैं जो 2 करोड़ रुपये लगा के 50 लाख कमा के क्या फ़ायदा होया? बस कुछ ना कुछ तो दिमाग लगाना पड़ेगा। लाला जी ने बिठाई अपनी संस्था कि भाई ऐसे ऐसे जिम का काम है, मोटी कमाई है, कुछ तो करो। भाई समाज के लोग, भाई पता ना बनियों के लोग हैं तो सामाजिक संस्थाएं जरूर चलाते हैं। तो भाई बैठ के सारा सदन में मीटिंग हुई। मीटिंग में एक निर्णय लिया गया कि भाई जिम नहीं बनाएंगे, हम सामाजिक काम करेंगे जिम का। कहते कैसे?
कहते हम जिम से संबंधित संस्था बनाएंगे। तो लाला जी और सारे बनियों को बुलाया गया जी, अपने घर परिवार के, ससुराल वाले, दामाद वाले, इधर के उधर के, सबको बनियों को बुलाया और कहा भाई हम एक संस्था बनाने जा रहे हैं, बनिया समाज बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। और उसके अध्यक्ष कौन है? वो 55 कमर की इंच वाले लाला जी, वो उसके अध्यक्ष हैं। लाला जी ने कहा भाई देखो, पैसा लगा के व्यापार किया तो इसमें कौन सी बड़ी बात है, बड़ी बात तो ये है कि पैसा आए, नाम भी हो, समाज में काम भी हो और व्यापार भी हो। तो भाई लाला जी ने संस्था बना ली, बनिया समाज बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन। अध्यक्ष लाला जी, संस्थापक अध्यक्ष वो, और कैशियर बना दिया योगेश को, क्योंकि भाई संस्था में बनियों को ये पता है कि अध्यक्ष और कैशियर ये दो बड़े मेन आदमी होते हैं। और दूसरा महामंत्री, महामंत्री बना दिया अपने जीजा को। ठीक है जी। तो घर परिवार की संस्था बन गई। अब कह रहे भाई अब पैसा कैसे इकट्ठा होगा? लाला जी ने प्रपोजल बनाया, आजीवन ट्रस्टी 5,51,000 रुपये, आजीवन सदस्य 2,51,000 रुपये, साधारण सदस्य 1,11,000 रुपये। भाई ऐसे करके संस्था ने पैसे इकट्ठा करना शुरू कर दिया। लाला जी ने 3 महीने के अंदर 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर दिए संस्था में। भाई जिम जब चलेगा नोट कैसे बनेंगे लाला जी को पता है। बनिए समाज को ये पता है कि भाई पैसा समाज के नाम पर कैसे इकट्ठा करना है। संस्था बनके तैयार हो गई। अब जैसी संस्था बनके तैयार होती है ना, तो कौवा खींचा यहाँ बहुत ज्यादा होता है, मतलब एक मांस के टुकड़े को ऐसे कौवे खींचते हैं ना बहुत सारे मिलके, ऐसी एक बनी बनाई संस्था जिसमें पैसा हो ना, उसमें हर बनिया कुछ ना कुछ बनना चाहता है। तो भाई इलेक्शन हो गए, घोषित हो गए संस्था के। अब संस्था के इलेक्शन होंगे तो तायल जी अलग खड़े हुए अध्यक्ष पद पे, बिंदल जी अलग खड़े हुए हैं, गुप्ता जी अलग से खड़े हुए अपनी टीम लेके, गोहाना वाले बिंदल साहब अलग से खड़े हुए हैं, सब संस्थाओं के अध्यक्ष खड़े हो गए। अब भाई नेतागिरी चल रही है वहाँ तो पूरी, क्या बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भाई उन्होंने तो समाज की संस्था ही खड़ी कर दी पूरी। अब वहाँ पर क्या हो रहा है, इलेक्शन के मुद्दे तय हो रहे हैं कि क्या क्या करेंगे। अगर हम बनिया समाज बॉडी बिल्डिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बन गए तो पूरे समाज में प्रोटीन वितरण समारोह चलाएंगे, ठीक है, कस्टमाइज बेल्ट बांटेंगे, 55 की कमर के कस्टमाइज बेल्ट बांटेंगे, गरीब बच्चों को डंबल मुफ्त दिए जाएंगे, प्लेटें मुफ्त दी जाएंगी, रॉड मुफ्त दी जाएंगी, व्यायाम योगा करने के लिए मैट फ्री बांटी जाएंगी। भाई ऐसे ऐसे वो चल रहे हैं। और वो बना लिए उन्होंने अपने स्लोगन, सुन लो सब नर नारी बॉडी बनेगी हमारी, ठीक है। दूसरी टीम वाले भी लगे हुए एसोसिएशन के अपना प्रचार करने में कि सुन लो सब नारी बॉडी बनेगी हमारी। और भाई प्रचार करने के लिए जो उनके बेचारे सदस्य वो भी लगे हुए, अब होगी घर घर में चर्चा, बनिए करेंगे बॉडी पे खर्चा। भाई पूरी की पूरी सोसाइटी में बोर्ड लग रहे हैं, क्या बोर्ड लग रहे हैं, अब होगी घर घर में चर्चा, क्या करेंगे, बनिए करेंगे बॉडी पे खर्चा। जिस संस्था में 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठा हो गया उसका अध्यक्ष तो आदमी बनना चाहेगा। तायल जी अपनी टीम को लेके खड़े हो गए, हर बनिए का है अपना सपना, 16 का डोला होगा अपना। ये गजब कैंपेनिंग चल रही है, इलेक्शन चल रहे हैं, वोट लग रहे हैं, चारों तरफ होर्डिंग लग रही हैं। भाई बनियों को पता लग गया बॉडी बिल्डिंग में पैसा है। एक संस्था 5.5 करोड़ रुपए इकट्ठे कर गई। बनिए वैसे एका है, चारों तरफ देखोगे बनियों में एकता है, लेकिन साला समाज के नाम पे सबकी अपनी अपनी संस्था। चौधरी सब है, कहते हैं चौधरी भाई जाटों में होते हैं, पर बनियों में भी चौधरी होते हैं। हर बनिया चौधरी अपने आप में। तायल ने कहा कि हम तो तायल समाज के अलग से बनाएंगे जी, तायल गोत्र की अलग से संस्था बनाएंगे, तायल बॉडी बिल्डिंग उत्थान एसोसिएशन। युवा खड़े हो गए, बनिया युवा मोर्चा वो लेके अलग खड़े हो गए, हम अपनी संस्था अलग बनाएंगे। बनिया बॉडी बिल्डिंग महिला समिति अलग से बन गई। भाई साहब जितने भी तायल, बिंदल, जिंदल, कंसल, गुप्ता, माहेश्वरी, सोमानी, बिड़ला, सारे बनिया खड़े हो गए बॉडी बिल्डिंग के एसोसिएशन बनाने में। एक बनिया समझदार था, उसने कहा ना 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 ना, इतनी सारी संस्थाओं को नहीं बनने देना, इनके ऊपर हम बनाएंगे फेडरेशन। अग्रवाल और वैश्य समाज बॉडी बिल्डिंग फेडरेशन। इन सभी संस्थाओं के अध्यक्षों को इकट्ठा करके, महामंत्रियों को इकट्ठा करके, कैशियर को इकट्ठा करके एक मेन संस्था बनाई जाएगी जो निर्णय लेगी कि कौन संस्था क्या काम करेगी। नहीं तो ये लड़ के ही मर जाएंगे। तो भाई फेडरेशन लेगी अब निर्णय की कौन सी संस्था क्या काम करेगी। एक संस्था को दे दिया, आप चलाओगे बॉडी बिल्डिंग समागम, आप पूरे समाज में बॉडी बिल्डिंग के समागम चलाओगे, अग्रवाल समाज के, कोई वैश्य समाज के, माहेश्वरी समाज के। एक को दे दिया, आप चलाओगे बॉडी बिल्डिंग युवा मोर्चा, इसके ऊपर काम करोगे, नए युवाओं को बॉडी बिल्डर बनाओगे, महिलाओं को बॉडी बिल्डर बनाओगे। भाई साहब महिलाओं के अलग से कॉस्ट्यूम बन रहे हैं, बॉडी बिल्डिंग के ऊपर भाई समागम होने लगे, कथाएं होने लगी, यज्ञ होने लग गए कि भाई अलग अलग जिले में, अलग अलग राज्यों में वो चल रहे हैं, यज्ञ चल रहे हैं, महायज्ञ चल रहे हैं।
बॉडी बिल्डिंग का महायज्ञ अग्रवाल समाज द्वारा समर्पित। तो भाई संस्था, जो जितनी सारी संस्थाएं बनी है, सारी संस्था अपने अपने स्तर पे काम कर रही है। सबसे पहले सामाजिक कार्य कर रही है। देखिए, किसी भी संस्था को बड़ा करना है ना, तो सबसे पहले उसके मेंबर बनाओ, और मेंबर बनते हैं समाज के प्रति काम करने से। तो उन्होंने समाज में बॉडी बिल्डिंग की जागरूकता फैलाने पर काम शुरू कर दिया है। सब जगह जागरूकता फैला रहे हैं। बचपन से बॉडी बिल्डिंग करो, जवानी में बॉडी बिल्डिंग करो, बुढ़ापे में बॉडी बिल्डिंग करो, शादी से पहले बॉडी बिल्डिंग करो, शादी के बाद बॉडी बिल्डिंग करो, मरते मरते बॉडी बिल्डिंग करो, अर्थी पे बॉडी बिल्डिंग करो। भैंचोद पूरी जिंदगी बॉडी बिल्डिंग ही करते रहे। तो ऐसा उन्होंने पूरा एक माहौल बना डाला है पूरा। अब जो फेडरेशन थी उसका अलग काम है। उसने कहा यार ये सारा काम नीचे का बेसिक काम है, ये तो ये संभाल लेंगे, हम करेंगे कुछ बड़ा काम। और बड़ा काम क्या है? बनिया मसल मेनिया। एमेच्योर ओलंपिया कॉम्पिटिशन होता है, एमेच्योर ओलंपिया कॉम्पिटिशन होता है बॉडी बिल्डिंग का। ऐसे उन्होंने डिसाइड कर लिया भाई इसमें भी बहुत पैसा है। फेडरेशन ने डिसाइड करा कि ऑल इंडिया बनिया मसल मेनिया बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन करेंगे और पूरे इंडिया से सारे बॉडी बिल्डर्स को परफॉर्मेंस का मौका देंगे। और यहाँ पर देखो, आपने देखा होगा बॉडी बिल्डिंग में बड़े अवार्ड्स मिलते हैं, बहुत सारी रिकॉग्निशन मिलती है, नाम मिलते हैं। क्या मिलता है? सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल, गोल्ड मेडल। उन्होंने कहा नहीं, हम इससे अलग करेंगे। उन्होंने बेसिक रखा रूबी मेडल, डायमंड मेडल, प्लेटिनम मेडल। ऐसे तो उन्होंने मेडल डिजाइन कर दिए। ठीक है, एक लाला मिला, करे कि भाई फेडरेशन का जीता हुआ बंदा, वो मिला, उससे पूछा अरे मिलो इनसे, ये बॉडी बिल्डिंग में बड़े पहुंचे हुए व्यक्ति हैं। पूछा भाई क्यों, इन्होंने क्या कर रखा है? गोल्ड मेडलिस्ट है। अरे गोल्ड मेडलिस्ट तो ओलंपिया में होते हैं, ये तो डायमंड मेडलिस्ट है। डायमंड मेडलिस्ट है कहाँ के? ये है ऑल इंडिया बनिया मसल मेनिया के डायमंड मेडलिस्ट। और कैटेगरी ऐसी 55 कमर से ऊपर की कैटेगरी अलग है, 60 की मतलब 12 से लेकर 18 के डोले की कैटेगरी अलग है। तो दोस्तों मैं तो आप लोगों से एक ही बात कहूंगा, जिंदगी में दो दोस्त जरूर बनाना, एक जाट और एक बनिया। क्योंकि जाट आपको ये तो बता देगा बॉडी कैसे बनती है, पर बनिया आपको ये सिखाएगा उस बॉडी से पैसा कैसे कमाना है। थैंक यू, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू फॉर योर लव एंड ऑल।